हमारे पटल पर ललितपाल रघुवंशी जी भी आ चुके हैं। उनका पटल पर स्वागत है। जय साहित्य के सारथी, जय हिंदी। और आते ही उनको जो है प्रारंभिक बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करता हूँ। ललितपाल से रघुवंशी जी आए और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जो है इस मंच को गौरवान्वित करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना काप पाठ प्रस्तुत करें। ललितपाल सिंह रघुवंशी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में नमन बंदन सर्वप्रथम, और पटल पर उपस्थित गुरुदेव रमाकांत त्रिपाठी रमन जी को मेरा चरण वंदन, और हमारे शक्ति साथ हो, में उपस्थित साहित्य के सारथी बनो। बहुत बहुत आशीष है, स्वागत जी, है। और हमारे साथ में उपस्थित हमारे वरिष्ठ कवि माननीय गिरीश पांडे जी, आरके जी मतंग जी, और साहित्य शिकारी जी, और मनोज पांडे जी। बैक पृष्ठ पर जो भी हमारे इस साहित्य के सारथी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी मेरा नमन बंदन स्वीकार हो। और जैसा कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उत्कृष्ट संचालन करते हैं रमन जी, और कई बार हम गुरुदेव के शरण में आ चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो गुरु जी ने आज मुझे पहले आमंत्रित कर दिया है। हम तो ये कहेंगे कि छोटे मुंह बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें लगता है जो सबसे अच्छा, जब कोई बाजार में कोई चीज बेचने जाता है तो जो सबसे अच्छे उसके मार्केट की चीज होती है उसे पहले लगाता है। तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि गुरुदेव जी ने मुझे अच्छा समझ करके या आगे पहले ही आमंत्रित कर दिया है। और उसके बाद मैं सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं, और इस साहित्य के सारथी एवं मंथन परिवार के पटल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उसने, इस पटल ने आए दिन निरंतर काव्य पाठ होते रहते हैं, और आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर ऐसे काव्य पाठ का आयोजन करना ये गौरवपूर्ण बात है। हिंदी को जिस मान सम्मान के लिए आज हम लोग एकत्र हुए हैं, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं सर्वप्रथम हिंदी पर हमने कुछ दोहे लिखे हैं। अगर गुरुदेव बैक पृष्ठ भी हो हमारे बच्चूलाल दीक्षित जी, तो उनको भी मेरा चरणों में नमन बंदन स्वीकार हो। सभी और तो क्योंकि गुरुदेव जी पटल के उस पार हैं, हम सबको आशीष दे रहे हैं, तो परम जी पूज्य जी, गुरुदेव श्री क्यों बद्रीनाथ गुरुदेव दीक्षित का को, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, सादर प्रणाम गुरुदेव आपका। और आपका एक गुरुदेव शिष्य को जो है ललितपाल सिंह रघुवंशी जी अपने स्नातक प्रस्तुत करने जा रहा है, तो ललितपाल जी को आशीष गुरुदेव प्रदान करें परम पूज्य गुरुदेव। स्वागत है ललित गुरुदेव जी। की इसलिए गुरुदेव की इसलिए बहुत जरूरी याद आती है कि गुरुदेव ने ही हमें आपसे जोड़ने का कार्य किया है। इसके लिए गुरुदेव को मैं जो है सर्व, आपकी चेहरा जब देखता हूं तो गुरुदेव का पहले चेहरा याद आता है कि गुरुदेव ने ही आपसे मुझे जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन बंदन, और मैं अपने कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूं हिंदी विषय पर, आज जो हिंदी दिवस है। निज भाषा हिंदी रहे, निज भाषा हिंदी रहे, हम सब ले संकल्प, और इस भाषा के तुल्य में कोई नहीं विकल्प। इस भाषा के तुल्य में कोई नहीं विकल्प। अंग्रेजी पढ़ करके सभी बने बहुत विद्वान, पर निज भाषा ज्ञान बिन होत पाते हैं अपमान। और अगला दोहा, अपनी भाषा को पढ़ो, अपनी भाषा को पढ़ो, हर भाषा का मूल। अपनी भाषा को पढ़ो, हर भाषा का मूल, और जड़ में मट्ठा डालते करो न ऐसी भूल। जड़ में मट्ठा डालते करो न ऐसी भूल। और आज हो रहा जिस तरह से आज हिंदी दिवस पर हम लोग हिंदी की चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं, और निवेदन ज्ञापित करते हैं कि सब लोग हिंदी में वार्तालाप करें, और हिंदी में पत्र व्यवहार करें, और हिंदी में सिग्नेचर करें,
हमारी इच्छा है, हमारी हार्दिक भावना है कि ये दिन प्रतिदिन हो हिंदी के लिए, कि एक दिन में नहीं, हर दिन ये हिंदी के उत्थान के लिए हम लोग बात करें, हर दिन उत्थान के लिए सोचें, विचार करें। तो आज हो रहा जिस तरह भाषा का सम्मान, आज हो रहा जिस तरह भाषा का सम्मान, हर दिन हो इस तरह निज भाषा का मान, हर दिन हो इस तरह से निज भाषा का मान। और हिंदी की खासियत क्या है? पढ़ना लिखना है सरल, क्योंकि अंग्रेजी में बीयूटी बट पढ़ते हैं और पीयूटी पुट पढ़ते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना, उर्दू में पेश जबर, बहुत कुछ कठिनाइयां होती हैं पढ़ने में। सेंस लगाकर ही अन्य भाषाओं को हम पढ़ सकते हैं, बिना सेंस लगाए किसी भाषा को पढ़ना आसान नहीं है। लेकिन अपनी हिंदी भाषा जो है बड़ा सरल और बड़ा स्पष्ट है कि पढ़ना लिखना है सरल, भाषा है आसान, पढ़ना लिखना है सरल, भाषा है आसान। अब विश्व पटल पर हो रहा हिंदी का गुणगान, विश्व पटल पर हो रहा हिंदी का गुणगान। जन जन की भाषा यही आन बान है शान, जन जन की भाषा यही आन बान है शान। और तुलसी सूर कबीर सब, तुलसी सूर कबीर सब, दिनकर अरुरस खान, दिनकर अरुरस खान। और अगला दोहा प्रस्तुत है। निज भाषा में बात को, निज भाषा में बात को समझे सब परिवार, और ऐसी भाषा क्या पढ़े मांगे मिले न प्यार, ऐसी भाषा क्या पढ़े मांगे मिले न प्यार। और अपनी भाषा का सभी, जो हमारी भाषा हिंदी भाषा है, अपनी भाषा का सभी करें सदा सम्मान। और जैसे कालिदास से, जैसे कालिदास से पढ़कर बने महान, जैसे कालिदास से पढ़कर बने महान। और अपनी भाषा में करें, क्या निवेदन है हमारा समाज से और सभी से, कि अपनी भाषा में करें सदा पत्र व्यवहार, अपनी भाषा में करें सदा पत्र व्यवहार। और अभिवादन करते रहें, अभिवादन करते रहें, है हिंदी संस्कार, हिंदी है संस्कार। और लास्ट दोहा है। पढ़ अंग्रेजी लोग कुछ, पढ़ अंग्रेजी लोग कुछ रहते सीना तान, और निज भाषा का ही यहां करते हैं अपमान, निज भाषा का ही यहां करते हैं अपमान। और यदि गुरुजियों जी का आदेश हो तो एक हिंदी पर कविता, जो कि गुरुदेव सुन भी चुके हैं, सुनाएं। स्वागत है, स्वागत है। जी जी। हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान है, और हिंदी भाषा ये हमारी शान है, हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है। और इसका बंद किए। पढ़ो उर्दू अंग्रेजी या तुम फारसी, पढ़ो उर्दू अंग्रेजी या तुम फारसी, बात हिंदी में होगी सभी आपसी, बात हिंदी में होगी सभी आपसी। और एक शब्द प्रयोग किया है आरसी, आरसी मीन्स दर्पण होता है शीशा, और आलसी मीन्स कमजोर। तो हिंदी दुनिया के लिए ये बनी आरसी, हिंदी दुनिया के लिए ये बनी आरसी, प्रण करो कभी होने न दे आलसी,
प्रण करो कभी होने न दें आलसी, हिंदी देश की मेरी पहचान है, हिंदी देश की मेरी पहचान है, हिंदी भाषा हमारी शान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है। और अगला इसका पद, हिंदी सूरज सी है ये चमकती सदा, हिंदी सूरज सी है ये चमकती सदा, हिंदी फूलों सी है ये महकती सदा, और हिंदी गंगा व यमुना सी बहती सदा, और हिंदी सबकी जुबां पर रहती सदा, हिंदी सबकी जुबां पर रहती सदा। हिंदी हिंद, हिंदी और हिंद दोनों जग में महान है, हिंदी हिंद दोनों जग में महान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है। और इसका आखिरी पद है, अन्य देशों में हिंदी का सम्मान है, अन्य देशों में भी हिंदी का सम्मान है, अपने घर में ही होता क्यों अपमान है, अपने घर में ही होता क्यों अपमान है, अन्य भाषा चलाए हिंदी पर बाण है, अंग्रेजी भाषा चलाए हिंदी पर बाण है, और करो रक्षा इसकी ये मेरे प्राण हैं, करो रक्षा इसकी ये मेरे प्राण हैं। और हिंदी मस्तक मेरा, हिंदी मस्तक मेरा मेरा सम्मान है, हिंदी मस्तक मेरा मेरा अभिमान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है, हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदी हिंदुस्तान का सम्मान है, हिंदी भाषा ये हमारी शान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही अद्भुत जो प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। और हिंदी के सेवक ने, हिंदी के पुत्र ने अपनी माता के लिए जो प्रस्तुति दी, वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और हिंदी का सम्मान प्रतिदिन होना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। और एक और निचोड़ बताया कि सभी नारियां अच्छी होती हैं, सभी नारी का सम्मान किया जाता है, लेकिन अपनी माँ अपनी होती है। ऐसे सभी भाषाएं श्रेष्ठ हैं, पर अपनी भाषा अपनी होती है, अपनी मातृभाषा। तो आपका आशीष बना रहे, बस यूं ही निरंतर सभी लोगों का। बिल्कुल, आप जुड़े रहें। और अब मैं इसको सुनने के लिए अति व्यग्र हो रहा हूँ। तो राम की नगरी से पधारे, जैसा कि गुरुदेव, जैसा कि कल जी गुरुदेव, एक मिनट बात सुन लीजिए सर। जैसा कि कल आदेश हुआ था कि अपना काप पाठ करके पटल से दूसरे को अवसर दें, तो मैं उस बात को कोई दूसरा नहीं आएगा। जिनके नाम इसमें पोस्टर में है वही रहेंगे, आप जुड़े रहें। और आपके जो है स्वागत है। अन्य का वो कार्य खत्म हो गया, इसलिए कर दिया गया। उस पटल पर किसी ने भी सहमति नहीं दी थी। डॉक्टर आर.के. तिवारी मतंग के अतिरिक्त किसी ने वहां नहीं बोला था कि मैं आऊंगा। तो इस तरह पर्दे के पीछे जो खेल होता है वो मुझे स्वीकार नहीं है। यदि मेरा पर्दे सामने सम्मान आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे स्वीकार नहीं है। मैं इस तरह मैं किसी दूसरे को पटल पर ला करके प्रस्तुत करूं, उसके यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करूं, और आप मुझे पटल पर सम्मान देने में भी कतराते हो, तो धिक्कार है ऐसे व्यक्ति का। मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप मुझे प्रणाम करते, मैं 100 बार प्रणाम करूंगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब पर्दे में सबके सामने, अकेले में तो मेरे पैर छू लो, और बड़ी सभा में जब बैठा हो तो मैं पहचानो भी नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। और एक भावना की आपके आदर्श और आपके वाक्य हमारे प्रेरणा है, और मैं आपके आदर्श को भी मान के ही चलता हूं। मनोज जी के पास बहुत फोटोग्राफ आए, बहुत लोगों का है, लेकिन मैंने कहा मुझ पे स्नेह रखता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो भरी सभा में मेरा सम्मान करेगा, मैं उसको आदर दूंगा। बड़े भैया गिरीश पांडे जी कहीं भी आए, आते आते जो है मुझे आशीष प्रदान करते हैं, तो मेरे लिए वो पूजनीय है। डॉक्टर आर.के. तिवारी मतंग जी ने कहा कि मेरा नाम रखिएगा, मुझे अवसर दीजिए, मैं जरूर आऊंगा। बड़े पटल पर बोला था।
ये नहीं कि जी आप मंत्र, और ये भी कहना कि मैं मंत्र का पुराना हूँ, तो ये भी स्वीकार नहीं है। मुझे मंत्र मिले न मिले, मुझे मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। साहित्य के सेवक हो, चाहे मंथन का हो, आपके चाहे साहित्य के आपका साथ हो। यही आपका यही एक सर कि आप जो है समझौता नहीं करते अपने सिद्धांतों के साथ। इसके लिए आपको पुनः मैं नमन करता हूं कि आप अपने बिल्कुल, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हैं। मैं करूंगा भी नहीं, मैं करूंगा भी जी नहीं। जी, और मुझे मैं कोई आपको कोई नमन लालसा करता भी हूँ। नहीं है। मुझे कोई जी जी, लालसा भी नहीं, कोई फल मुझे मिले और जबरदस्ती ये मैं आपका कोई बदला नहीं बहुत ढूंढता हूँ। ये मैं बहुत जबरदस्ती बहुत अच्छा बदला नहीं गुण लगता है ढूंढूंगा। आपका मुझे ये। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा और गुण मुझे लगता है। बड़ा, मुझे बुरा बुरा ये भी बुरा लगा कि मैं निवेदक हूँ, गूगल मीट होती जी है, मैं निवेदन करता हूँ, तो आभार मैं जी व्यक्त करूंगा या दूसरा व्यक्ति या आभार व्यक्त करेगा? न मुझे आभार व्यक्त करने दिया गया, न जी, संचालक को बोलने दिया जाता है। मैं गूगल मीट नहीं स्वीकार करता हूँ। ये बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो मेरा सम्मान करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा। उसका सम्मान जो करो, मुझे बिल्कुल। जो है, जो मुझे बहुत स्नेह बहुत देगा मैं उसको स्नेह दूंगा। सिर्फ इसलिए बहुत नहीं बहुत कि आभार। आप जो है, धन्यवाद। बिल्कुल, तो इसके लिए हो सकता है कि मेरी जी, बात बुरी भी लगती हो कुछ लोगों को, लेकिन मैं नहीं इसका भी नहीं बुरा नहीं, नहीं, बुरी लगती, जब बुरी लगती है तो मैं जानता हूं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, इसलिए वो, बुरा लग रहा है सबको। वो बुरे लोगों को ही जब मैं सर, बात कोई जो हो बुरे लोगों को ही बुरी लगेगी, अच्छे लोगों को, नहीं, अच्छे लोगों की बात कभी बुरी नहीं निंदक लगती है। नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। और दूसरी बात, जी बड़े भैया से मैं एक समय बोलूंगा, बड़े भैया से मैंने कहा था घर की बात करनी हो तो फोन से बात करें, गूगल मीट पर स्ट्रीम यार्ड में घर की बात नहीं करनी चाहिए। आप आपसी बिल्कुल बात न बिल्कुल करें। आप साहित्य का मैं मुझे सारथी लाना है ढूंढ के, साहित्य के बिल्कुल। सेवक चाहिए मुझे।